नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एंशियंट टाइम पे भारत पर किस किसने जो है आक्रमण किया था। और हिंदी में बोले तो भारत का एवन राज्य, उसमें फिर नए नए जो है राज्य बनना स्टार्ट हुए थे, वंशेस बनना स्टार्ट हुए थे। तो फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ था सकास, पार्थियन एंड कुशानस का। तो देखते हैं फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ इंडिया में। देखिए ये कालक्रम है, इसे ध्यान में रखिए कि सबसे पहले किसने इन्वेंशन किया था, उसके बाद किसने इन्वेंशन किया था। ये डायरेक्ट जो है यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये बीपीएससी में भी ऐसी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कालक्रम बताएं कि पहले किसने आक्रमण किया था, क्रोनोलॉजी बताएं। तो देखिए सबसे पहले जो है इंडो ग्रीक, जिसको बैक्टीरियन कहते हैं, हिंदी में हिंदू यूनानी कहते हैं, हिंद यूनानी कहते हैं। और उसके बाद शक ने करा था, इंग्लिश में सकास कहते हैं, जिसे ईरानियन सिथेनियंस कहते हैं। उसके बाद पल्लवस ने किया था, जिसके पल्लवस पार्थियन कहते हैं, और कुशाणास जिसे कुशाना ही कहते हैं। ठीक, तो हिंद यूनानी को जो है बैक्टीरिया कहते हैं, आप ये ध्यान में रखिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया से और एशिया के बीच। जो मिडल सेंट्रल एशिया है और मिडल यूरोप है, उससे हमने जब कांटेक्ट किया, मतलब इंडिया में आए, तो उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ा, उसको भी हम देखेंगे अभी। तो देखिए सकास के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि सकास ने यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेजन हुआ इंडो ग्रीक, यानी कि जो बैक्टीरिया ने सबसे पहले इंडिया में इन्वेंशन किया था। बैक्टीरिया और पार्थियन जो थे ये इंडिपेंडेंट हो गए थे सीरिया से उस समय पे 300 बीसीस में। तो इन्होंने एक एक करके इंडिया पे आक्रमण किया। तो सबसे पहले जो है बैक्टीरिया का जो राजा था डेमेट्रियस, उसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पे जो है हमला किया। और बैक्टीरिया को ही इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, तो इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। और इसने जब आक्रमण किया और इनको जीत लिया, तो इनका जो कैपिटल बना वो सकाला कैपिटल था। इसने क्या किया कि दो कमांडर अप्लोडस और मेहंडर तक्षशिला से जो है आगे भेज दिया कि आप जाके कॉन्क्वेस्ट करें अदर पार्ट ऑफ इंडिया पे, राइट। फिर अपलोडस ने क्या किया, अपलोडस ने सिंध पे कॉन्कॉर्ड कर लिया और उज्जैन की तरफ बढ़ा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, एनसीईआरटी में आपको सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है मेंढर ने क्या किया, तो मेंढर को ही देखिए, मेनंडर को ही कहते हैं मिलिंदा, यानी मिलिंद, राइट। तो इसको आप ध्यान में रखिए, मिलिंद कहते हैं इसको। और इसने क्या है, मथुरा से लेकर पाटलिपुत्रा तक, बट पाटलिपुत्रा पे ये जो है रुक गया। क्यों? क्योंकि वासुमित्रा जो थे वो पुष्यमित्रा शुंगा, आपने आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए शुंगा डायनेस्टी के बारे में। तो शुंगा डायनेस्टी के जो ग्रैंड सन, पुष्यमित्रा के जो ग्रैंड सन थे वासुमित्रा, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चे थे। तो वो जो है पाटलिपुत्रा बढ़ रहा था, लेकिन वो रुक गया, आगे तक प्रोसीड नहीं किया, और वो वापस आ गया मथुरा तक ही। उसकी जो है एक्सटेंशन जो है मेनेंडर यानी कि मिलिंद का जो है रह गया। तो जो मेनेंडर है या फिर मिलिंदा है, यानी कि मिलिंद जो है वो बहुत ही अच्छा रूलर था। उसने भी अपना जो है कैपिटल जो है सकाला एज अ कैपिटल बताया, जो कि सियालकोट पंजाब में पड़ता है, अब पड़ता है सियालकोट पंजाब, राइट। तो वो क्या था, जो मेनेंडर है, जो मिलिंद है, वो बुद्धिज़्म में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखता था, बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज करता था, बुद्धिज़्म के फॉलोवर था वो। तो उसकी जो डायलॉग है, ठीक है ना, डायलॉग विद मॉन्क के, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना, उसके डायलॉग जो है पाली में किस में कंपाइल्ड है, तो मिलिंद पनाहो, मिलिंद पनाहो, ठीक। तो आपको याद रहेगा कि मिलिंद पनाहो में क्या, तो मिलिंद पनाहो में जो है डायलॉग है किसके और किसके बीच में, नागसेना जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं और मिलिंद के बीच में, मेनेंडर के बीच में जो कुछ बातचीत होता है, उनके कंपाइल किया गया है मिलिंद पनाहो में। देखिए जब बैक्टीरियंस आए यानी कि इंडो ग्रीक आए इंडिया में, सबसे पहले तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो इनका इम्पैक्ट था कि सबसे फर्स्ट टाइम जो है गोल्डन कॉइन स्टार्टेड किया गया था इंडो ग्रीक के, इंडो ग्रीक ने इंडिया के अंदर। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा मार्क किया हुआ, ये स्टेटमेंट जो है पूछा भी गया है। सबसे पहले जो है गोल्ड कॉइन इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और इंडो आर्ट नॉन एज द हेलेनिस्टिक आर्ट या फिर गंधार आर्ट। अब जो गंधार शैली है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हेलेनिस्टिक आर्ट, जैसे कि ये बुद्धा हो गए, ठीक। तो ये बुद्धे के पीछे जो है आप ऐसे ऐसे देख लेंगे, एक चक्र सा बना होगा,
तो ये हेलेनिस्टिक आर्ट इसी को कहते हैं। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी हम पूरा सीरीज एक्सप्लोर करेंगे, उसका भी नोट्स तैयार है। उसके बाद आते हैं साकास, जो आक्रमण करते हैं सेकेंड नंबर। देखिए तो एंशियंट टाइम पे इंडिया पे सेकेंड टाइम जो है आक्रमण करने वाला जो है सकास यानी शक वंश, और इसको ईरानियन सिथियंस भी कहते हैं। ये ग्रीक के बाद आए थे, और ये इंडिया जब आए तो ये इसमें से जो फेमस रूलर है जिन्होंने नींव रखी अपने शक वंश की, वो थे रुद्रादमन फर्स्ट, राइट। इन कहाँ कहाँ कॉन्क्वर्ड किया, तो सिंध पे पहले कॉन्क्वर्ड किया, फिर इसके बाद गुजरात की तरफ बढ़े, फिर कोंकण एंड मालवा जो रीजन है एंड काठियावाड़, इन सब सारे रीजनों पे इन्होंने हमला करके और सबको अपने साम्राज्य में मिला लिया। रुद्रा दमन ने क्या बहुत फेमस किस लिए थे कि ये लेक को बहुत रिवाइव करते थे। लेक यानी कि तालाबों को, झीलों को रिवाइव करते थे। तो सबसे फेमस जो वर्क है सुदर्शन सेना जो लेक है काठियावाड़ा में, उसको जो है इन्होंने रिवाइव किया। और इन्होंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत में इन्होंने इशू किया था, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन। अराउंड 58 BC किंग ऑफ उज्जैन फॉर्ड विद द साकास रूलर रुद्रमदेव एंड द डिफीटेड साकास। देखिए उज्जैन के जो राजा थे उन्होंने रुद्रमदेव को, रुद्रादमन को डिफीट कर दिया था और उज्जैन से इनको भगा दिया गया था। उसके बाद साकास का क्या है, एक आप देख सकते हैं, जब साकास को हरा दिया गया तो एक नया ईरा बना। उस ईरा का क्या नाम है, विक्रम संवंत। क्या कहते हैं, विक्रम संवंत, इसका नाम तो आपने सुना होगा। इस ईरा की शुरुआत हुई। अब तक की 14 विक्रम संवंत हुए हैं और हिज नेम वॉज विक्रमादित्य। और जिन्होंने जो है हराया था उनका नाम था विक्रमादित्य। किसको हराया था, साकास को हराया था। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। उसके बाद पल्लवास आते हैं इंडिया के अंदर। पल्लवास उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, क्रोनोलॉजी याद रखिए कि पहले इंडो ग्रीक आते हैं, फिर साकास आते हैं, पल्लवास आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। पल्लवास के बारे में वही पल्लवास हैं जो कि पल्लवा डायनेस्टी साउथ में बनेंगे। तो साउथ जब संगम एज हम पढ़ रहे होंगे, आगे हम पढ़ेंगे संगम एज, तो उसमें हम देखेंगे पल्लवा डायनेस्टी का क्या योगदान रहा है इंडिया के अंदर। उसके बाद कुषाण डायनेस्टी पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट जो आक्रमण करने वाले थे एंशियंट टाइम पे थे वो है कुषाणस थे। तो कुषाणस के बारे में पढ़ते हैं। इनको किस किस नाम से जानते हैं, तो इनको यूची के नाम से भी जानते हैं और इसको तोखरियंस के नाम से भी जानते हैं। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया जो चाइना, और चाइना के, ये देखिए इस तरीके से चाइना है और यहाँ पर इंडिया मान लीजिए, तो इस पार्ट के ये थे। ये चाइना के पड़ोसी देश में रहते थे कुषाणस। तो ये हमला किए। सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया पर हमला किया, ठीक। बैक्टीरिया को इन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने काबुल पे हमला किया। काबुल पे हमला करने के बाद इन्होंने गंधार पे हमला किया, राइट। फिर गंधार के बाद हिंदू कुश पर्वतमाला है वहाँ पर हमला किया। और फिर उसके बाद जो है फाइनली इन्होंने इंडस वैली जो सिविलाइजेशन जहाँ पर थी, तो इंडस रिवर के बेसिन में इन्होंने अपना कैपिटल जो है बना दिया, ठीक। फिर वहाँ पर इन्होंने अथॉरिटी रखा। अब चलते हैं आगे कि करते क्या है इंडिया के अंदर। देखिए तो इन्होंने क्या किया, इनके जो फाउंडर थे कुषाण डायनेस्टी के, तो वो थे कैडीफेसिस वन, हिंदी में बोले तो कुजुल कैडीफेसिस। इन्होंने सबसे पहले जो काबुल वैली में है कोइन इशू किए अपने नाम पे। देखिए सबसे पहले अपने नाम पे कोइन इशू करने वाले कौन थे, वो कुषाणस थे, राइट। फिर उसके बाद इनका जो इनका जो सन हुआ सक्सेसर, वो था कैडीफेसिस टू, जो कि इसने इशू किए गोल्ड कोइन। और कहाँ तक फैला उसको, मथुरा तक, इंडिया के अंदर तक फैलाया। क्योंकि अभी इन्होंने अपना जो बसेरा बना रखा था वो इंडस नदी के बेसिन में बना रखा था। सबसे जो मोस्ट और फेमस रूलर जो है कुषाण डायनेस्टी का, वो है कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इनका रहा और क्या योगदान रहा इंडिया के अंदर। देखिए तो कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 78 AD टू 120 AD तक रहते हैं। ये सबसे शक वंश, कुषाण वंश के सबसे श्रेष्ठ सम्राट होते हैं। ये फाउंडर हैं शका ईरा के। जैसे कि विक्रम संवंत हो गया, वैसे ही शक संवंत भी होता है कैलेंडर में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, 78 AD से स्टार्ट होता है, राइट। ये पेट्रोनाइज करते थे बुद्धिज़्म को और सपोर्ट करते थे क्या, बुद्धिज़्म में महायाना को। महायाना के अनुयायी थे। एक हिनयान होता है, एक महायान होता है, तो ये महायान के अनुयायी थे। और इन्होंने क्या है अपना जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक कॉन्क्वर्ड किया था, तो इंडस वैली वाला जो एरिया है वहाँ से लेके
मगध यानी कि बिहार तक इनकी पहुंच हो चुकी थी और फैला चुके थे अपने को। और इनका कैपिटल देखिए, कैपिटल जो है पेशावर इन्होंने अपना कैपिटल रखा, जिसको पुराने में कहते हैं पुरुषावर, जो कि अब पाकिस्तान के एरिया पेशावर। अब देखिए फोर्थ काउंसिल इन्होंने बुद्धिस्ट, जाहिर सी बात है बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज करते थे, तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने हेल्ड कराया। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता है कहाँ पर हुआ था, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कुंडल वन कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखना है। वीडियो मैंने बना चुका, चैनल पर जाके आप देख लीजिए। बुद्धिस्ट, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें क्या उसका सब्जेक्ट क्या रहा था उन काउंसिल्स का। इन्होंने देखिए गोल्ड कोइन इशू किया, वैसे तो गोल्ड कोइन पहले इशू हो चुके थे, बट इन्होंने गोल्ड कोइन इशू किया किसके साथ, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने हिंदू और ग्रीक देवी देवताओं के साथ और बुद्धा के इमेज के साथ, देखिए ग्रीक देवी देवता, हिंदू देवी देवताओं और बुद्धा के इमेज के साथ इन्होंने गोल्ड कोइन इशू किया। कोइन के ऊपर इन्होंने आइडल्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, विच रिफ्लेक्ट दैट द वर्थ टोलरेट टुवर्ड द अदर रिलीजन। इससे क्या पता चलता है कि सारे रिलीजन में बराबर विश्वास रखता था और सबको बराबर तवज्जो देता था। ठीक, इसके बाद देखते मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा कि आप 2-3 बार इस वीडियो को पॉज करके, बैक करके, रिवर्स करके आप जैसे भी इसको याद करें, क्योंकि यहाँ पर कनिष्क के टाइम पे ये बहुत अच्छा इंसान था। इसने जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर और बहुत सारे स्कॉलर्स थे इसके कोर्ट में, उनको सबको पेट्रोनाइज किया, उनको सहायता किया आगे बढ़ने के लिए। देखिए जैसे कि अश्वघोषा, उन्होंने क्या लिखा, अश्वघोषा ने लिखा है सौंदरानंद एंड बुद्धचरित लिखा है। ठीक, इनको पेट्रोनाइज किया। नागार्जुन जो थे उन्होंने उनको भी पेट्रोनाइज किया। वसुमित्रा को भी इन्हीं के कोर्ट में एक पोइट थे, उनको भी जो है राज कवि थे, उनको भी पेट्रोनाइज किया। और परशवा महाचेतक जो संस्कृत के कवि थे, इनको जो है पेट्रोनाइज किया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है चरक का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने चरक संहिता लिखी है, जिसमें मेडिसन के बारे में, इंडिया के मेडिसन के बारे में, आयुर्वेद के बारे में कहा गया है। तो इसको भी इन्होंने इन्हीं के काल में थे। अगर कोई पूछता है कि चरक किसके रेन में थे, तो वो कनिष्क के रेन में थे। ठीक, नागार्जुन की बात करते हैं, तो नागार्जुन को किस नाम से जानते हैं, इंडिया के आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। इन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा है। ठीक, इसको रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह सकते हैं। रिलेटिविटी थ्योरी किसने लिखा है इंडिया के अंदर, तो नागार्जुन ने कनिष्क के टाइम पे लिखा। सोचिए इतने पहले साइंस इतना डेवलप हो चुकी थी। देखिए इन्होंने कनिक्स ने क्या किया, जो गंधार एंड मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट कहते हैं, स्कल्पचर कहते हैं, मंदिरें कहते हैं, इनके यहाँ पर क्लाइमेक्स एज पे था, यानी कि ज़्यादा डेवलप इन्होंने कराया। और इन्होंने जो है सिल्क रूट, देखिए सिल्क रूट को भी कंट्रोल कर लिया था अपने अंडर। लास्ट रूलर ऑफ द कुषाण वाज वासुदेवा वर्शिपर ऑफ शिवा। देखिए लास्ट रूलर जो कनिक से थे वो वासुदेव थे, जो कि शिव के भक्त थे। देखिए वीडियो को ख़त्म करते करते लास्ट में हम जो चीज़ पढ़ने के लिए बैठे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इन इंडिया। सेंट्रल एशिया और यूरोप से हम लोगों ने कांटेक्ट किया, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे कंट्री पे। तो देखिए रेड वेयर और पेंटेड पोट्री जो है इंडिया के अंदर आया। साकास और कुसानास जो थे वो कैवलरी यानी कि घुड़सवार में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। फर्स्ट टाइम गोल्ड कोइन इशू हुआ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब इफेक्ट है, मैंने छोटे छोटे इसलिए लिखा है, ज़्यादा एलोबरेट करके मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए नोट्स बनाए। तो फर्स्ट इशू गोल्ड कोइन उन्होंने किया था। इन्होंने क्या, आपको पता है कुषाण ने जो है कंट्रोल कर लिया था किस पे, सिल्क रूट पे। अडोप्टेड टाइटल किंग ऑफ किंग्स, और किस टाइटल से जाने जाते थे, किंग ऑफ किंग्स से। अशोका इज़ अ सन ऑफ गॉड इन्होंने कहा। टेराकोटा भी इनके समय पे भी था। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा आर्ट, रेड सैंड स्टोन एंड स्टोको का यूज़ किया गया है। मथुरा आर्ट में स्टोको एक प्रोडक्ट मटेरियल होता है, उसको यूज़ करते हैं। और रेड सैंड स्टोन का यूज़ किया गया, मथुरा आर्ट हुआ और गंधार आर्ट, इन सब चीज़ों का जो है इंडिया में आगमन हुआ जब सेंट्रल एशिया के लोग इंडिया के अंदर आए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई गलतियाँ होती हो तो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।